वहीं बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी की कुर्सी तो चली गई, लेकिन काले खजाने के तहखाने के ताले लगातार तलाशे जा रहे हैं। आज टीएमसी के विधायक और प्राइमरी टीचर भर्ती काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। साथ ही पार्थ और अर्पिता के उन ठिकानों पर पड़े ताले की चाबी भी अब तलाशी जा रही है, जो काले करप्शन के तहखानों को खोल सके। एक दिन पहले बेलघोरिया के 2 फ्लैट में छापे में 28 करोड़ तक का कैश और सोना बरामद हुआ था। कोलकाता के चिनार पार्क स्थित फ्लैट पर भी रेड हुई, लेकिन वहां से अब तक कुछ बरामद हुआ नहीं। उधर बढ़ते दबाव के बीच ममता ने पार्थ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन टीएमसी से छुट्टी का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख रुपए का। दौलत के अकूट ढेर पर बैठे ममता के मालामाल मंत्री का हिसाब किताब शुरू हो गया है। पार्थ अब प्यारे नहीं रहे, मंत्री पद से विदाई मिल गई है। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से भी हाथ धोना पड़ा है, लेकिन करप्शन की जिस कलंक कथा की पार्थ चैटर्जी ने बुनियाद रखी, वो बहुत गहरी दिख रही है। ईडी के सामने सवालों का दरिया है, जिसमें डूब कर जाना है। सवाल नंबर 1, भ्रष्टाचार के और कितने खजाने हैं? सवाल नंबर 2, कटमनी कंपनी के और कितने किरदार हैं? सवाल नंबर 3, करप्शन के नेटवर्क के और कितने आका हैं? सवाल नंबर 4, भ्रष्टाचार की दौलत और कहां-कहां पहुंची? सवाल नंबर 5, क्या काली कमाई से राजनीतिक फंडिंग हो रही थी? आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक इस कैश कांड की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी की जुबान अब खुलने लगी है। उसने धीरे धीरे वो सच उगलना शुरू कर दिया है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेके डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी, लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए, उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है, लेकिन अपने पास क्यों रखा, ये सच्चाई अभी तक नहीं बताई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की जड़ें खंगालने में लगी ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय करीब 17 ठिकानों पर छापे मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। पार्थ चैटर्जी की 5 महिला मित्र और कई राजदार रडार पर हैं। अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा की फाइल खुल चुकी है, लेकिन 3 और महिला मित्र का नाम सामने आया है। बंगाल में एसएससी स्कैम इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी को शक है कि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी ने अपने मित्र के ठिकाने को चुना है, वो बहुत चालाकी से चुना है। दरअसल पार्थो चैटर्जी के मित्र अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल नहीं है। इस स्कैम से पहले ज्यादातर लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, और यही कारण है कि उनका घर को चुना गया था। ये शक ईडी को है, ताकि वो हाई प्रोफाइल नहीं है, लो प्रोफाइल है, कोई सरकारी पद पे भी वो नहीं है, और इसके वजह से कोई शक भी उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन इस केस में सबकी निगाहें उन सियासी चेहरों पर टिकी हैं, जिन्हें ईडी कभी भी पूछताछ का पैगाम भेज सकती है। पूरी संभावना है बहुत जल्द टीएमसी के कई बड़े नेताओं से पूछताछ हो सकती है। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल भी रडार पर हैं। एक और मंत्री परेश अधिकारी से शिक्षक घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माणिक भट्टाचार्य प्राइमरी टीचर भर्ती काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जांच का दायरा जितना बड़ा होगा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की रफ्तार जितनी तेज होगी, ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। दिल्ली से मुनीश पांडे, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।